ओके, तो अब एंडोक्राइन में एम्ब्रियोलॉजी हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं थायराइड डेवलपमेंट। ये आप देख सकते हैं, इट इज़ एन एंटीरियर नेक मास, ठीक है, मिड लाइन एंटीरियर नेक मास है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली फॉर्मेशन कैसे होती है, सबसे पहले डायग्राम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये याद करें, फोरामेन सीकम, ये है रेमिनेंट हमारे पास थायरोग्लॉसल डक्ट के लिए। ये आप देख रहे हैं, ये फुल डक्ट, ठीक है, दिस इज़ द थायरोग्लॉसल डक्ट। तो फोरामेन सीकम बेसिकली लैंडमार्क हमारे पास ऐसे होता है कि एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग और पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग, इनके जो जंक्शन पॉइंट होता है, यहाँ पे जो है ना फोरामेन सीकम स्टार्ट होता है। मतलब यहाँ पर जो है ना हमारे पास थायराइड की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है फ्रॉम द फेरिंग्स, प्रिमिटिव फेरिंग्स, और यहाँ से डिसेंड डाउन होता है एंटीरियरली, एंटीरियर नेक मास, इसलिए एंटीरियर नेक मास करते डिसेंड डाउन करता है, और यहाँ पर ये थायराइड ग्लैंड बन गया, ठीक है। ओके, तो ऊपर डिस्कस करते हैं। आप हमारे पास देखें, इट इज़ अ थायराइड डायवर्टिकल राइजेस फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द प्रिमिटिव फेरिंग्स। तो प्रिमिटिव फेरिंग्स हमने डिस्कस कर दी है, फोरामेन सीकम वाली बात, ठीक है। तो फोरामेन सीकम इज़ द नॉर्मली द रेमिनेंट ऑफ द थायरोग्लॉसल डक्ट, जो हमने डिस्कस कर दिया है। तो इट बेसिकली डिसेंड्स डाउन इनटू द नेक, इंटीरियर नेक मास, ओके। सो इट बेसिकली कनेक्ट्स टू द टंग बाय द थायरोग्लॉसल डक्ट, इसलिए जो है ना हमारे पास टंग के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है। तो अगर ये रिटेन रह जाता है, मतलब कि नॉर्मली जो है ना डिसअपीयर होता है, लेकिन अगर ये परसिस्ट रहे, रिटेन रह जाए, तो फिर हमारे पास परसिस्टेंट जो है ना ये थायरोग्लॉसल डक्ट फुल ट्रैक रह जाएगा। तो उसमें अगर मैनूवर्स होते हैं ना, थायरोग्लॉसल सिस्ट जब बन जाते हैं, इसमें मैनूवर्स करते हैं, जैसे जो है ना प्रोट्रूजन ऑफ द टंग या फिर स्वॉल्विंग। तो उसमें जो है ना ये इंटीरियर नेक मास जो है ना मूव करता है, अप एंड डाउन मूव कर रहा होता है प्रॉपरली। तो ये हमें शो करता है कि हमारे पास इस पेशेंट में थायरोग्लॉसल डक्ट जो है ना रेमिनेंट है बेसिकली, ठीक है। उसके अलावा क्या है, इट इज़ द मोस्ट एक्टॉपिक थायराइड ग्लैंड का टिश्यू इन द टंग इज़ द लिंगुअल थायराइड। मतलब कि यहाँ पर जो है ना ये थायराइड ग्लैंड का कोई रेमिनेंट टिश्यू रह सकता है। तो नॉर्मली हम जो है ना सर्जिकल ट्रीटमेंट से रिमूव कर लेते हैं, लेकिन अगर उस स्टेट में हम रिमूव करेंगे जब हमारे पास हमारा अपना जो थायराइड ग्लैंड है वो फंक्शनल हो, फुल ओके हो, ठीक है। अगर वो ओके नहीं होगा, फंक्शनल नहीं होगा, और आपने ये एक्टॉपिक थायराइड टिश्यू रिमूव कर दिया, तो फिर जो है ना हमारे पास पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म में हो सकता है प्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट विल चेक द पेशेंट फॉर द फंक्शनिंग थायराइड ग्लैंड, देन विल रिमूव द एक्टॉपिक टिश्यू, ठीक। तो ये बात हो गई है। अब बात आ जाती है, हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होते हैं हमारे पास थायराइड ग्लैंड में। एक होता है थायराइड फॉलिकुलर सेल्स और एक होते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स। हमारे पास जो थायराइड फॉलिकल सेल्स हैं वो हमारे पास बनाते हैं T3 एंड T4। जो हमारे पास जो पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं वो बनाते हैं हमारे पास कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन हमारे पास जो फंक्शंस है वो आगे हार्मोन्स में डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो थायराइड फॉलिकुलर सेल्स हमारे पास जो है ना डिराइव्ड होते हैं हमारे पास एंडोडर्म से, और पैराफॉलिकुलर सेल्स हमारे पास डिराइव्ड होते हैं फ्रॉम द फोर्थ फेरेंजियल पाउच। और यहाँ पर एक और बात छोटी डिस्कस हुई है कि मतलब थायरोग्लॉसल जो सिस्ट है उसको कंपेयर किया हुआ है यहाँ पर विद द persistent सर्वाइकल साइनस। ये बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जो है ना ब्रोंकियल सिस्ट्स होते हैं, ब्रेंकियल सिस्ट होते हैं हमारे पास, लैटरल नेक मास होते हैं, ठीक है, लैटरल नेक। यहाँ पर जो है ना ये अगर आप इस तरह देखें तो थायरोग्लॉसल डक्ट जो है ना हमारे पास एंटीरियर नेक मास है, और लैटरली हमारे पास जो है ना ये फेरेंजियल सिस्ट या फिर ब्रेंकियल क्लेफ्ट सिस्ट होते हैं, ठीक है। ये भी जो है ना बेसिकली हमारे पास सेकंड फेरेंजियल पाउच जो है ना वो क्लेफ्ट जो है ना वो बनाते हैं ये, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द एम्ब्रियोलॉजी पोर्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।